जय श्री कृष्णा वाला वैष्णवों और सभी भक्तजनों को प्यारे। आज हमारे जो ब्रज को है, आज हमारे ब्रज में शरद पूर्णिमा है। कल पुष्टि मार्ग में शरद पूर्णिमा थी, तो आज हम तो ब्रजजन हैं, तो ब्रजजन तो अपना शरद पूर्णिमा के बारे में बता दो। हमने कल वैसे भी ठाकुर जी, श्री चंद्रावली जी, श्री राधा रानी की कृपा से कल हम चंद्र सरोवर भी गए और वहाँ भी हमने कल महाराष्ट्र का आनंद लिया प्यारे। तो अब हमारे मन में इच्छा वही कि आज हमारे जो ब्रज की शरद पूर्णिमा है वहाँ आपको लाभ करामें और आपको आनंद करामें। तो वाला आज देखो हमारे से चंद्रावली जी को ठाकुर जी कितना श्वेत वर्ण है, कितनी चमक रही है, वो देखो कितनी सुंदर स्वरूप लग रहे हो है प्यारे। आप यहाँ की झांकी करके देखो, आपको अपने आप ही अत्यंत ऐसा लगेगा कि साक्षात स्वरूप को बोल रहे हैं। हमारे लालन को भी लो, देखो कितने सुंदर स्वरूप है हमारा प्रियतम को। तो वाला आज हमारा जो शरद पूर्णिमा है, प्रकृति में आज अद्भुत और आनंद और उल्लास का वातावरण है। आज के दिन चंद्रदेव कौन है? ये चंद्रदेव हमारा नहीं, जो असल में हमारा चंद्रदेव है वो है हमारो श्री कृष्ण, हमारो प्रियतम। आज हमारो प्रियतम संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होके अपनी शीतल रश्मियों से आज रात्रि में अमृत वर्षा करेंगे। आज रात्रि में जो अमृत वर्षा क्या है? गोपिन की प्रभु को रास, प्रभु को रस, प्रभु को महारास। जो आज के दिन मेरे प्रभु ने गोपीन की 6 मास की एक रात्रि कर दी। गोपियाँ 6 महीने तक मेरे प्रभु के संग उस 16 कलाओं 64 विद्याओं का पूर्ण से रसपान कर लियो और ठाकुर जी के रस में डूब गई। वाला वैष्णव आज चंद्रदेव हमारो ब्रजजन चंद्रम बाल मुकुंदम श्री राधा रमणम हरे हरे। तो ठाकुर जी 16 कलाओं से परिपूर्ण है के श्री स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी और समस्त गोपीजन के संग महारास करेंगे। या तो एक बड़ो सुंदर पद है, बड़ो आनंद वाला पद है। यहाँ में है चंद्र सो आनंद कंचन सो तन हो लखी के बिन मोल वितानी ओ अरविंद सो आँखिन को हटी देखत मेरी ये आँख सिरानी। राजत है मनमोहन के संग वारों में कोटि रमा रति रानी। जीवन मूरी सवे ब्रज को ठकुरानी हमारी है राधिका रानी। श्री हटी राधिका रानी श्री चंद्र विहारी श्री चंद्रावली जी को प्यारे। वाला वैष्णव देखो बढ़िया सुंदर या तो पद को भाव है। देखो अब यहाँ पद को जो भावार्थ है तो बड़ा सुंदर से कह रहे हैं कि आज प्रियतम महारास को आनंद देवे के काजे समस्त गोपीजन को, समस्त ब्रज मंडल को ऐसो रसीभूत कर दियो है कि आज सब गोपी और श्री किशोरी जू, श्री चंद्रावली जू आज प्रसन्नता से झूम उठी और आज अपने सबने श्वेत वस्त्र धारण करें। और श्वेत कौन को है? श्री चंद्रावली जी को। चंद्रावली के चंद्र विहारी करत चंद्र सरोवर पे रास रमापति रम के श्री चंद्रावली जी करत आनंद विहारी। प्यारे जो चंद्र सरोवर है, वो चंद्र सरोवर को मतलब क्या है कि आज चंद्रमा पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गए। चंद्रमा को घमंड हत्यो कि मेरो जैसो कलाधारी कोई ना है, तो ठाकुर जी ने चंद्रमा के मान को भी हरण करके चंद्रावली जी और स्वामिनी जी सब गोपिन के संग ऐसो महाराज करो है कि चंद्रमा का महाराज को देख के अपनी चंद्रमा अपनी कला को भूल गए हुए हैं। तो बड़ा सुंदर आपको दियो है। आज श्री किशोरी जी के मुख कमल की आवाज चंद्र के समान चमक रही है। चंद्रावली जी के चंद्र जो उनको सरोवर है, उनको जो मुखमंडल है, आज चंद्रमा भी वाकई सामने की तो पड़ गए हुए हैं। बड़े गौर से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए।
श्री चंद्रावली जो उनके अंगों का वर्णन स्वर्ण के समान है। श्री चंद्रावली जी और राधा रानी के एक एक अंग सोने के समान है, सोने से भी ज्यादा अधिक चमकदार है, जिसके दर्शन मात्र में कोई भी व्यक्ति अगर वो आगे दर्शन की कल्पना भी कर लेना तो बिना बोल के बिक जाएगा है। तो वाला वैष्णव जब ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को श्वेत वर्ण देखो है, राधा रानी को श्वेत वर्ण देखो है, तो भैया ठाकुर जी तो अपनों नेत्र के पलक गिरानो भी भूल गए, पलक मारनो भी भूल गए, और इतनी प्रसन्नता से झूमते आहा श्री किशोरी जी श्री चंद्रावली जी को इतनो अद्भुत स्वरूप, आज चंद्रमा भी उनकी सुंदरता को देख के फीके पड़ गए होते। वाला वैष्णव जब ठाकुर जी चंद्रावली जी और राधा रानी और सब गोपिन के संग विराजमान हुए, वाला वैष्णव वह स्वरूप को देखते सब गोपी के वारी जाऊं मैं अपने प्रियतम पे, वारी जाऊं मैं प्रिया प्रीतम पे, जो इतनो सुंदर स्वरूप जहां दोनों स्वामी जी के बीच में मेरो बिहारी चंद्र बिहारी विराजमान है, सब गोपियां कह रही हैं हाय आज मेरे प्रियतम को नजर ना लग जाए, नजर लग गई तो मेरे प्रियतम को कहूँ टोक लग गई, कहीं प्रियतम मेरे तो वैसो ही कारो है, कहीं वारो सो कन्हैया कछु है ना जाए, ऐसे स्वयं सब गोपियां अपने मनी मन में सोच रही। और वाला वैष्णव सब गोपिन के हृदय के अंदर ऐसो रस उमड़ रहे हो है कि कब प्रियतम हमारे संग महारास करें और हम वह महारास को आनंद लें। समझे? क्योंकि गोपिन के हृदय में एक ही इच्छा है कि हम पूर्ण रूप से प्रभु को रसपान करके वह रस में ऐसी डूब जाएं कि कोटान कोट कबो कितने जन्म ले लेकिन वह प्रियतम के रस में चकचूर रहे। यही तो हमारे ब्रजजन की पहचान है। हमारा जो ब्रजजन ब्रज गोपीजन है ना, वो केवल और केवल प्रिया प्रियतम के रस में ही डूबना चाहे, और यही हमारे श्री वल्लभ ने हमको बताया हुआ है। श्री वल्लभ ने कहा कही है कि हमें प्रिया प्रियतम के रस में डूबना है, और ऐसे रस में डूबना है कि वह रस के सागर से, रस के अथाह समुद्र से तब वो बाहर ना निकलना है। तो ब्रज भाषा बोल रहे हूँ, आपको एक समझ में ना आवे तो मेरी बोल से पूछ लीजिए। वाला वैष्णव तो अपन श्री राधा रानी और किशोरी जी के सौंदर्य स्वरूप को देखें, समस्त ब्रजजन गोपीजन और ब्रज अनुरागी भक्तों का जीवन प्राण संजीवनी है। दोनों कौन? प्रिया प्रीतम और श्री चंद्रावली जी। वह स्वरूप को देखें सब कह रही हैं कि तो हमारी संजीवनी बूटी है। आहा ऐसी छटा तो करोड़ों कल्पों तक हम तपस्या करें तो भी हम प्रिया प्रियतम के ऐसे स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्यारे श्री चंद्रावली जी और श्री किशोरी जी का जो सौंदर्य स्वरूप है ना, अखिल कोट ब्रह्मांड को पार तो कही है हमारी किशोरी जी है सबसो न्यारी, जाके सामने अकल ब्रह्मांड कोटि संकादिक सब गए हारी। जो राधा रानी को, जो चंद्रावली जी को, जो गोपीजन को, जो ब्रज को जो सौंदर्य है ना, वाके सामने तीनों लोक हार जाएं। स्वयं रसिक जन के जो स्वरूप को देखते हैं, पतो ताके देवता कि हमारे अमृत को ले लो, पर हमें ब्रज को जो प्रभु को जो रस पान है ना, वह रस पान को हमको दे दो। लेकिन रसिक जन वह लौकिक अमृत में ठोकर मार दें और कहें कि हमें तेरे लौकिक अमृत सो। देवराज को कह रहे हैं, इंद्र को अमृत को लौकिक बताए दियो, कह रहे हमें तेरा लौकिक अमृत नहीं चाहिए, हमें तो जो प्रभु को जो रसपान है, जो अमृत वाके सामने एक तिनके के समान है, वो हमें अमृत पान करना। प्यारे वैष्णवों, सब गोपीजन, सब ब्रजजन, सब गोपीजन और राधा रानी किशोरी जी चंद्रावली जी पूर्ण रूप से आज श्वेत वर्ण में है के जाके स्वामी चंद्रमा अगर 16 कलाओं से परिपूर्ण है तो हमारी किशोरी जी, हमारी चंद्रावली जी, हमारे चंद्र बिहारी जी 64 कलाओं से परिपूर्ण है। 64 कलाओं से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रस बिहारी के पास जो रस है, वह रस के कार्य तो भैया तीनों लोग उतावले रहे और कहने कि कैसे भी करके एक रस की बूंद हमको प्राप्त हो जाए तो हम या ब्रह्म के पद से मुक्त है।
या देवलोक के पद से मुक्त है। या क्यों? क्योंकि जो गोलोक धाम है ना, वो गोलोक धाम तो भैया तीनों लोकन सो न्यारे है, तीनों लोकन ते न्यारे रे राजा रानी हमारी। राधा वैष्णव, मैं आप सब लोगों को जा मारे कह रहा हूँ कि अपनो जो ब्रज है, ब्रज अनंत है। और आज जो शरद पूर्णिमा को जो महारास है, यह महारास को जो गोपीजन ने, जो प्रभु ने उन गोपीजन को, राधा रानी को निकुंज में जो महारास करो है चंद्र सरोवर पे, वो महारास अपने आप में साक्षात 64 कलाओं से परिपूर्ण है। तो वह महारास में ठाकुर जी ने सब गोपीजन को रास कराए के पूर्ण रस से परिपूर्ण करके सदैव निकुंज में प्रवेश करा लियो। कि हमारे शरद, शरद को मतलब क्या है? जहाँ श्याम सुंदर के संग रमण करके अपने आप को, अपनो दामन ठाकुर जी के हाथ में सौंप दियो, वहाँ को मतलब शरद कहेंगे। आज हमें यह शरद को पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। तो प्यारे, ये आज जो शरद है, या शरद को जो महारास है, या महारास में आप ऐसा विचार करो, श्री वल्लभ ने भी कही है कि जो शरद को आनंद लेने को ना, तो समझ लीजिए वो पूरे ब्रज के आज महारास को, महारस को पान करके सदैव निकुंज में प्रवेश करते हैं। वाला वैष्णव, हमें श्री महाप्रभु जी और विठलनाथ जी के वचनामृत के अनुसार चल के, जो उनके असल वचनामृत हैं, वहाँ को पालन करना है। और आज के दिन हमारे ठाकुर जी खीर खावे, खीर मतलब ब्रज में, और दियो जरा में, दियो को भाव का पता है? दियो मतलब जो वहाँ को, दियो को जो पात्र है वो हमारा हृदय, और जो वहाँ में घी है वो स्वामिनी जी, जैसे राधा रानी और राधा चंद्रावली जी को विरह ताप हो ना जरती रहे, जब वो दियो जरेगो, जब ही ठाकुर जी हमारे विरह ताप को देखेगो, और जब ही हम कृष्ण के निकुंज में प्रवेश करेंगे। तो प्यारे, ये हमारे शरद पूर्णिमा को भाव है, और या को पूर्ण रूप से आप आनंद लो। वाला मैं सब वैष्णवजन से आशा करता हूँ कि ये सब वाला, मैं सब वैष्णवजन से ये आशा करता हूँ आज शरद पूर्णिमा का आनंद लो, महारस को आनंद लो, और अपने जीवन को सफल बनाओ। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।